जो है अभी कुछ ही दिन पहले उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ था। किसको? स्वामीकांत को। जी। तो वो इस काबिल ही नहीं है, वो चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर ही है, वहाँ पर वो पेशाब कर रहा है। स्वाभाविक है, अगर कोई भी व्यक्ति होगा धार्मिक और वो कोई गलत कार्य करते, उन लोगों ने उसको लोभ लालच भी दिया हो कि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुमको गवर्नमेंट से भी जो है पैसा मिलेगा और अंत में हो सकता है कि ये भी पैसा नौटंकी के नाम पर, रहसलीला के नाम पर अनुमति ले करके और उस मंदिर परिसर में वेश्याओं, वहाँ पर कुछ ऐसे अराजक तत्व बैठते हैं जो ये चरस गांज भांगा ये सब जो है भांग वगैरह। विरोध करना भारी। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी स्थान पर आपने देखा होगा कि दिवाली के रात में एक कांड हो जाता है और उसको जोड़ा जाता है कहीं न कहीं दलितों के साथ में। 1925 में या तो आपने सुना होगा काकोरी कांड को, लेकिन वो तो देश की क्रांति के लिए हुआ था। यहाँ पर तो राजनीति की वजह से हुआ कि कैसे किया जाए और राजनीति में द्वेष पैदा किया जाए, सामाजिकता को बर्बाद किया जाए और किसी न किसी एक परिवार को इस राजनीति से जोड़कर उसको नुकसान पहुंचाया जाए। नमस्कार, मैं अनु स्वागत करता हूं नेशनल अयोध्या में। हमारे साथ उन्हीं परिवार के लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहा था। दादू जी भाई के नाम से अपने एरिया में प्रचलित है और एक शीतला माता मंदिर धाम के जो है प्रबंधक भी हैं इनके परिवार के लोग। आइए इनसे बात और आरएसएस से भी जुड़े हैं, इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा आरोप लगा और यहाँ पर कहीं ना कहीं षड्यंत्र का आरोप भी लग रहा है विरोधी पक्ष के ऊपर, कहीं ना कहीं इनके परिवार को बदनाम करने के लिए। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आपके परिवार के ऊपर जिस तरीके से ये आरोप लगाया जा रहा है कि दिवाली की रात में आपके परिवार से एक व्यक्ति जाता है और वहाँ पर उन जो दलित बुजुर्ग रहते हैं उनको कहीं ना कहीं पेशाब उनसे धुलवाने की कोशिश की जाती है, उनको जो है पिलाने की कोशिश की जाती है, बड़ा आरोप लग रहा है आपके ऊपर। ये वास्तव में जो आरोप लग रहे हैं, इनकी अगर गहराई में जाकर के निष्पक्ष रूप से जांच होगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन मेरे परिवार में हमारे भाई जो हैं वो स्वयं सेवक कभी रहे नहीं। जिनके ऊपर आरोप लगा वो आरएसएस से नहीं है, आरएसएस से सिर्फ आप हैं। केवल मैं हूँ और वो आरएसएस के कभी किसी कार्यक्रम में नहीं गए हैं और न कभी वो उन्होंने गणवेश धारण किया है, न कभी जो है उन्होंने किसी कार्यक्रम में भाग लिया है। इसलिए उनको जो है संघ से जोड़ना मुझे लग रहा है कि अनुचित है। लेकिन संघ की छवि को देख करके और हमारे परिवार की जो छवि है वो आप स्थानीय लोगों से ज्ञात करें, पूरे क्षेत्र में भी आप ज्ञात करेंगे तो मेरा परिवार मेरे पिताजी के सामने से बड़ा ही जो है धार्मिक प्रवृत्ति का रहा है और उन्हीं संस्कारों से, हम पारिवारिक संस्कारों से जुड़े हुए और जो संघ ने हमको संस्कार दिए हैं उससे जुड़कर मैं जो है हमेशा लोगों के हित की बात। जो उस दिन की जो वाकया था आप मंदिर परिसर का, आपके भाई साहब गए थे वहाँ पर और वो जो आरोप लगा रहे हैं बुजुर्ग, वो जो कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसे ऐसे कुकृत्य किया गया, क्या है कि क्या आपके भाई साहब ने उनके साथ ऐसा किया था या कहीं ना कहीं आपको इसमें राजनीतिक षड्यंत्र दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उन्होंने ऐसा कोई जो है ना कृत्य किया है, ना जो है किसी को मजबूर किया है गलत काम करने के लिए। ये वास्तव में जैसा आपने कहा कि राजनीतिक ही षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया कि किस प्रकार से हमारे परिवार की छवि को और संघ को इस जो है बदनाम किया जाए। और इस नाते जो है ये षड्यंत्र उनका जो है षड्यंत्रकारियों का सफल तो नहीं होगा, लेकिन वो उन्होंने जो रचा है उसकी सत्यता जरूर आएगी आप लोगों के भी माध्यम से और निष्पक्ष जब जांच होगी तो उसके भी मामला क्या था उस दिन, क्या वाकया हुआ? वास्तव में दिवाली की रात्रि में जैसे कि परंपरा है कि व्यक्ति जो है अपने घर के सामने दीपक जलाने के पहले मंदिर में दीपदान करता है। तो वो दीपदान करके मंदिर से निकल रहे थे, तब देखा अमुक व्यक्ति जिसका रामपाल नाम है और वो बिल्कुल सामने ही मंदिर के रहता है, वो वहीं पर एक सत्संग भवन बना है जो मंदिर परिसर के अंदर ही है, वहाँ पर वो पेशाब कर रहा है। स्वाभाविक है, अगर कोई भी व्यक्ति होगा धार्मिक और वो कोई गलत कार्य करते हुए वहाँ देखेगा तो ज़रूर उसको टोकेगा। स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसको टोका कि भाई यहाँ पर पेशाब क्यों कर रहे हो। तो उसने जो है पहले तो कहा कि नहीं हम पेशाब नहीं कर रहे हैं, ये तो पानी है यहाँ पर।
तो हमारे भाई ने कहा कि नहीं, तुम तो बैठे हुए हमको दिखाई पड़े और लघुशंका ही तुम कर रहे थे, सच सच बताओ, हम तुमको कोई सज़ा थोड़ी देने वाले हैं। तब उसने कहा कि हाँ नहीं, हमसे गलती हो गई और हम पेशाब यहीं कर लिए, और अब कल से हम जो है आप देखिएगा, कभी हमको आप जो है यहाँ पर कोई गंदगी करते हुए नहीं तो वो देखेंगे। प्रॉपर आते जाते थे वहाँ मंदिर हाँ, में? वो वास्तव में उसका घर सामने है, उसके घर वालों से कुछ संबंध अच्छे नहीं है, इसलिए वो ज़्यादातर मंदिर परिसर में ही जो है अपनी रात्रि जो है वो गुजारता था। और हमारे परिवार के द्वारा उसको समय समय पर सहायता भी दी जाती थी कि कभी वो भूखा है तो उसके भोजन का प्रबंध कि हाँ चलो ठीक है, भूखे मत रहो। कभी कभी उसको जैसे जाड़े का सीजन आया है तो उसको ओढ़ने के लिए कंबल दे देना, या और भी जो आवश्यकता है उसकी जो ठीक है। बुनियादी है वो आप पूरी कर यानी कि देना। आप ये बिल्कुल खारिज कर रहे हैं कि वो जो आरोप लगा रहे हैं कि आपके भाई साहब वहाँ पर उनको बुलाए, मारे, पीटे, पानी मंगवाए, भराए और उसको साफ करवाए और चाटने के लिए यानी चखने के लिए भी एक तरीके से कहा, तो बड़ा आरोप लगाया। अगले दिन आपके घर पुलिस पहुंच जाती है। जी, क्या मामला आप खारिज कर रहे हैं इसमें? ऐसा कुछ नहीं। ये बिल्कुल नितांत गलत है, सरासर झूठ है, इसमें कतई सच्चाई नहीं है। मेरे भाई जो है अभी कुछ ही दिन पहले उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ था, किसको? स्वामीकांत को। जी। तो वो इस काबिल ही नहीं है, वो चलते हैं तो डगमगाते हैं, बिल्कुल। लेकिन मंदिर जाते हैं किसी तरीके से, उनका नियम है। तो ऐसा व्यक्ति जो 67 साल की जिसकी अवस्था हो गई हो और पैरालिसिस का जो है वो मरीज हो, क्या किसी के साथ में इस प्रकार की घटना कर सकता है कि उसको मार पीट करके और कुछ उसके साथ कराए? और वो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। उनकी वाणी जो है कभी हम लोगों ने तेज स्वर में सुना ही नहीं कि वो तेज भी बोलते हैं। इसलिए वो जो घटना का अंजाम दिया गया उसमें कुछ जो है राजनीतिक विद्वेष रखने वाले व्यक्ति हैं, कुछ उसमें जो है असामाजिक तत्व हैं, उन सब ने मिल करके, और कुछ उसमें जो अपने को नेता मानते हैं कि नहीं देखो हम देखेंगे ऐसा कैसा, उन्होंने वो उसको झूठ का पुलिंदा जो है बना करके और प्रातः हमारे भाई के नाम एफआईआर कर दी। ये बार बार जो बयान बदल रहे हैं, कभी उनकी बहू कुछ और कह रही है, वो कुछ और कर रहे हैं। आपको लग रहा है यहाँ एक सामने आ रहा है कि उनको कुछ पैसे का लालच दिया गया कि आप पैसे के लालच, आप इतना पैसा दिया जाएगा, आप जाके इनके खिलाफ आप बयान दीजिए क्योंकि आपके परिवार का उस क्षेत्र में एक बड़ा नाम है, और जो दूसरा पक्ष है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहा है इस षड्यंत्र के तहत, और दूसरा आप आरएसएस के हैं, इस वजह से आपको ज़्यादा इसमें लपेटा जा रहा है। जी बिल्कुल, आप सत्य कह रहे हैं। वास्तव में हो सकता है कि जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है उन लोगों ने उसको लोभ लालच भी दिया हो कि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुमको गवर्नमेंट से भी जो है पैसा मिलेगा, और अंत में हो सकता है कि ये भी पैसा दें, उसको जरूर लालच दिया गया होगा। लेकिन सत्य को आँच नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि सत्य जो है वो बिल्कुल प्रखर रूप से जो है तेजवान है और हमेशा रहेगा। कभी बादल आ जाते हैं बदली के कारण तो सूर्य को ढकने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसको अस्त नहीं कर क्या सकते। इसमें समझौता भी कराने की कोशिश की जा रही थी आपको लग रहा है? अभी अभी मुझको इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। अभी तो न्यायिक प्रक्रिया जो चल रही है हम उसी को जानते हैं कि ये उसमें जो जांच अभी होनी है, उस जब जांच होगी तो मैं ज़रूर इतना कहूँगा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, और जिससे पूरे समाज और पूरे क्षेत्र के, बल्कि इसमें ये चर्चा पूरे प्रदेश में है, तो सब लोगों को उस सत्यता का पता चल सके। आप कोई लीगल एक्शन लेंगे? फिलहाल अभी हम कोई लीगल एक्शन नहीं ले रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अगर न्यायिक प्रक्रिया ठीक से चल रही है और वो सत्य को उजागर करती है तो मुझे लगता है कि मुझे इस प्रकार का कोई एक्शन लेने की अभी फिलहाल आप कह रहे आवश्यकता थे कि नहीं। राजनीतिक द्वेष के कारण क्या आप भी भविष्य में चुनाव वगैरह चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे थे, या जो विपक्ष है वो भी उतरने की कोशिश कर रहा है, और आपको भी जो है आप भी उतरने की कोशिश कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं इसमें वैमनस्यता पैदा करने की कोशिश, वोट बैंक की राजनीति? वास्तव में 55 वर्ष का मेरा संघ जीवन है। जी। मैंने कभी राजनीति में आने की सोची भी नहीं, जबकि एक दो बार मेरे ऊपर दबाव हमारे ही लोगों ने, आसपास के जो है ऐसे लोग जो जिनका कुछ वहाँ पर प्रभाव है, वो उन्होंने कहा कि दादू जी आप भी कुछ थोड़ा राजनीति में आइए और आप केवल बैठे रहिएगा, चुनाव तो हम जिता देंगे, ऐसा उन लोगों ने कहा। लेकिन मन में कभी ना आकांक्षा है और ना आगे आकांक्षा है, ना रही है ना है।
क्योंकि अगर हमें राजनीति में आना होता तो हम वो जो है रास्ता चुनते। क्योंकि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो मैं संघ के द्वारा जो प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, जो संघ परिवार जहाँ उचित समझता है वहाँ पर हमको लगाता है, और मैं ये काम अपने आत्मसंतोष के लिए करता हूँ, और इस काम को, समाज के काम को संघ से जुड़कर करने में मुझे बहुत ही जो है प्रसन्नता भी होती प्रशासन है। आपकी जांच में सहयोग कर रहा है? मुझे लग रहा है वो बिल्कुल सही दिशा में जो है वो करेगा, और अगर कहीं वो उसको भटकाया गया तो मैं आगे ये निवेदन करूंगा उच्च अधिकारियों से भी कि इस जांच को जो है भ्रमित ना होने दें, इसको कोई भटकाए नहीं, निष्पक्ष रूप से जांच हो, जिससे जनता के सामने जो है सत्य आ सके। धर्मपाल के परिवार से संबंध कैसे थे आप? रामपाल के संबंध रामपाल के परिवार से मेरे कभी ऐसे संबंध नहीं रहे, कभी कोई कटुता नहीं रही। मैंने कहा ना, समय समय पर हमारे परिवार के द्वारा उसको आवश्यकताएं जो उसकी रहती हैं, भौतिक आवश्यकताएं, वो पूरी भी की जाती थी। कभी भी उससे हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहा, न कभी वैमनस्यता रही। जब कभी हम भी जाते थे तो पहले ही भैया राम राम, दादू राम राम करके वो संबोधन करता था। ऐसी कभी जो है मुझे लग रहा है हमारे परिवार से किसी की भी वो अपने मन में माने। आखिरी सवाल सर, आप शीतला माता मंदिर है, आप जहाँ के आप प्रबंधक हैं, आपके परिवार, वहाँ का मैटर सामने आ रहा है कि अभी आप कुछ पहले सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे, बीच में कुछ मैटर कुछ और हुआ, आपका विरोध करना भारी पड़ गया। जी जी, ये उसका एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि वहाँ पर जो है नौटंकी के नाम पर, रासलीला के नाम पर अनुमति ले करके और उस मंदिर परिसर में वेश्याओं का अश्लील नृत्य कराया जाता था, जिसका विरोध हम नहीं पूरा समाज कर रहा था। जितने भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो स्वयं कर रहे थे, और चूंकि मैं प्रबंधक हूँ तो मुझसे भी कहा जाता था कि आप दादू प्रबंधक हैं, इस नाते आप इसको रोकिए, ये ठीक नहीं है। अंततः मेरे कहने से उन्होंने वो काम नहीं किया। मुझे फिर जो है प्रशासन से सहयोग लेना पड़ा, और कमिश्नर साहब को मुझे अवगत कराना पड़ा। तो 3 वर्ष से वो जो है अश्लील नृत्य वहाँ पर बंद हुआ। वहाँ के लोगों को इसकी भी जो है एक प्रकार से मन में जो है भावना ऐसी बैठी कि इन्होंने नृत्य बंद करा दिया है, और आगे ये जो है वहाँ पर कुछ ऐसे अराजक तत्व बैठते हैं जो ये चरस, गांज, भांगा, ये सब जो है भांग वगैरह विरोध करना भारी पड़ गया। जी जी, वो उसका इस्तेमाल करते हैं।